हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम HP SSC LDR क्लर्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम आपके साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है HP पुलिस कांस्टेबल का, या आप हाई कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सेक्रेटरीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोबर गैस कंटेन्स मेनली, तो आपको बताना जो आपकी गोबर गैस होती है उसमें क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है और जनरली हमने कवर भी किया है। तो ये होती है आपकी मीथेन। अब बात करते हैं आपकी मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला CH4। और जो आपकी मीथेन होती है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं हम मार्श गैस। तो आप ये ज़रूर याद रखें, कई बार पूछा जाता है, वैसे तो जनरली नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है मार्श गैस के बारे में। और बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो देखिए आपको सभी को ही पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ है, और ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है। ब्यूटेन आपको पता है ये। और बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक आपकी जहरीली गैस होती है, और जो आपकी ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसमें ये बाइंड हो जाती है, और सारी ये ऑक्सीजन को खुद में अवशोषित कर लेती है। तो समटाइम आपने देखा भी होगा कि लोग समटाइम डेथ भी हो जाती है। जैसे आप सर्दियों के मौसम में अगर आप स्पेशली कोई जब आप कोयला जलाते हैं तो ये उससे ये गैस रिलीज होती है, कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में फ्लो नहीं करने देती है। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नॉट नॉन एज ग्रीन हाउस गैस। देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस आपके जो साइंस मॉक टेस्ट थे या फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे पुलिस वालों के लिए, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। अब आपको मुझे बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम किस और नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं आपकी मीथेन होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है। गैसेज जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को एक स्टेप अप करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो आपकी जनरली ग्रीन हाउस गैसेज यही होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग। देखिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। तो जो आपकी गैमा रेज होती हैं या गामा रेज होती हैं वो आपकी मोस्ट पेनिट्रेटिंग होती हैं, जिन किरणों में सबसे ज़्यादा भेदक क्षमता होती है। गैमा रेज में आप ज़रूर याद रखें क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूट्रल होती है इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है और ये डिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। तो इसलिए गैमा रेज में मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। बात करते हैं आपकी सबसे कम पावर किस में होती है। सबसे कम पावर होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अल्फा रेज में। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। बात करते हैं एक्स रेज की। एक्स रेज से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्स रेज की खोज किसने की थी। तो आप याद रखें विलियम विलियम रोएंटजेन। विलियम रोएंटजेन आप ज़रूर याद रखें, यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेयन इज केमिकली। रेयन रासायनिक रूप में क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। द मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक एंड स्टीम। तो देखिए, इसका जो राइट आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि सबसे मतलब यूजफुल या अधिक दक्ष वाला इंजन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक। तो पेट्रोल डीजल में तो आपको पता ही है, क्योंकि जो हमारी एफिशिएंसी कम होती है। आई थिंक जो पेट्रोल या डीजल इंजन होते हैं उनकी हम 30% तक ही वो एफिशिएंट होते हैं, इतनी ही। बाकी जो आपके इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और इलेक्ट्रिक इंजन जो है आपके वो क्लीन एनर्जी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो भी हम इस पर ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप ये भी पता ही है आपको। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि इंसुलिन आपका कहाँ से निकलता है। इंसुलिन निकलता है आपका अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज से। बात करते हैं पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है, इसे आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यही जैसे आपकी जो ये हार्मोन्स सिक्रेट करती है, जो आपकी जैसे अगर हम बात करें आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए आपकी पीयूष ग्रंथि को आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बात करते हैं लीवर के बारे में। आपको पता है लीवर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। लीवर से आपका एक जूस सिक्रेट होता है, वो कौन सा जूस होता है, बाइल जूस। ये बहुत बार पूछा जाता है, आप ज़रूर याद रखें। और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है वो आपका गॉल ब्लैडर में। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें कि कहाँ स्टोर होता है। और आपको पता है इंसुलिन की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, हमारे शुगर लेवल अप हो जाते हैं। द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट। तो एक जो औसत नर मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये आपका 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चेंज
ऑफ द कलर ऑफ स्किन इज ऑब्जर्व्ड इन, जो आपकी त्वचा में रंग परिवर्तन होता है वो किस में आप देखते हैं, वो आपकी कैमेलियन यानी कि गिरगिट। बोलते भी था कि तो गिरगिट जैसा रंग बदलता है, तो आप समझ चुके होंगे, आपको पता ही है। नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट, फ्री नाइट्रोजन या एमोनिया। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे भी कंफ्यूजन है, बिकॉज नाइट्राइट और अमोनिया के लिए हम करते हैं, तो जो अगर हम इसमें मोस्ट क्लोजली जाए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, अदरवाइज इसका ऑप्शन ए, तीनों ऑप्शन भी इसके राइट आंसर हो सकते हैं, बट हमें एक ही चूज करना है, तो ऑप्शन ए मोस्ट सूटेबली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनकेस आपको कुछ और नॉलेज है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द डिजीज ट्रैकोमा इज रिलेटेड टू, देखिए मैंने जब अपने पीछे साइंस की वीडियो कवर की थी तो मैंने आपको डिजीज़ के बारे में बताया था, तो मैंने स्पेशली इसके बारे में ही भी बताया था कि मे भी कभी पूछ ले, तो देखिए अब पूछ ही लिया गया है एग्जाम में। तो ये आपकी इरिटेशन जैसी हो जाती है आपके आइज़ में, तो ऑप्शन ए आइज़ की ये प्रॉब्लम होती है। तो अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए या कैंसर प्रिडिक्शन में आप किस टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये होता है आपका बायोप्सी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपके जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, आप उनका सैंपल लेते हैं और फिर उनका फर्दर एग्जामिनेशन होता है, वही आपका बायोप्सी टेस्ट होता है। देखिए यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट, ये तो कॉमन डिजीज़ के लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द लोएस्ट फैट परसेंटेज इज़ फाउंड इन द मिल्क ऑफ, आपको पता होता है जिस दुग्ध में वसा की सबसे कम प्रतिशत मात्रा किसमें होती है, तो ये होता है आपके ऑप्शन ए, जो आपका काउ मिल्क होता है। द केमिकल नेम फॉर विटामिन ई, जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम क्या है। देखिए बहुत बार जब भी कभी मैं डिजीज़ के बारे में बात करता हूँ, प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में बात करता हूँ, तो मैं आपको हमेशा मैंने आपको ये बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, टोकोफिरोल। तो बात करते हैं साइनोकोबालेमिन, इसका ये किसके लिए है, ये किसका नाम है आपका, ये होता है B12 का। और बात करते हैं रिबोफ्लेविन। अब आपको मुझे बताना है रिबोफ्लेविन कौन सी विटामिन का नाम होता है। तो और बात करते हैं जो विटामिन की अगर हम बात करें तो फंक को उसका क्रेडिट दिया जाता है, तो आप ये भी जरूर याद रखें। और प्रोटीन की वजह से जो डिजीज होता है उसे कहते हैं हम क्वाशिकोर। तो जो प्रोटीन की वजह से डिजीज होता है उसे कहते हैं हम क्वाशिकोर, बच्चों में जनरली देखा जाता है, तो आप ये जरूर याद रखें। वाटर डज नॉट बॉयल एट, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। सभी को पता है कि पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, जिसने सिर्फ इतना पढ़ा वाटर डज बॉयल एट, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन हमेशा अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर लिखा नॉट, तो यहाँ पर 100 पर तो करता है, 212 फ़ारेनहाइट पे भी करता है, देखिए 273 पे नहीं करता है। मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि ये क्या था, अगर आपको 273 का पता है, आपको पता है जो हमारा 1 डिग्री होता है वो आपका करीब करीब 273 होता है। अगर बॉयल करने के लिए आपको केल्विन में चाहिए तो 100 डिग्री पे तो बॉयल होता है, 273 में आप जब 100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 373 केल्विन भी होता, तो हम मानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 273 केल्विन। फैन, बल्ब्स एंड ट्यूब्स आर फिटेड इन, जो आपके घर में आप पंखे बल्ब वगैरह लगाते हैं, आप सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल ऑर्डर में लगाते हैं, मिक्स्ड या एनी ऑर्डर, तो हम जनरली इसे पैरेलल ऑर्डर्स में लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका लेड पेंसिल कंटेन्स, लेड पेंसिल जनरली हम उसे लेड पेंसिल कहते हैं, बट लेड पेंसिल में लेड की मात्रा आपकी कितनी परसेंट होती है, 0%। तो लेड में क्या होता है, लेड में होता है आपका ग्रेफाइट, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग फॉलोइंग, बेस्ट कंडक्टर यानी कि जो विद्युत का श्रेष्ठ वाहक या सुचालक जो होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका सिल्वर। द मेटल यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स इज, एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स बनाने में आप कौन सी धातु यूज करते हैं, वो करते हैं आप निकल। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज, ये तो आपको पता है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है, तो मिनट पूछे गए तो 8 मिनट। विच इज नॉट एन एरोसॉल, एरोसॉल वो होता है जो आपके वाटर होता है उसमें सॉरी एयर होता है उसमें जो पार्टिकल सस्पेंशन होता है उसे कहते हैं हम एरोसॉल, तो जो कण लटके होते हैं हवा में। तो देखिए फॉग तो आपको पता ही है, स्मोक भी है, मड नहीं होता, कीचड़ जो होता है आपका वो एरोसॉल नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने खुद किए हैं, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें,
बाकी पेपर की डिस्कशन हम और करेंगे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।